बच्चों आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, फैक्टर यानी अपवर्तक। भाजक भी कह सकते हैं इसको, हिंदी मीडियम में बच्चे भाजक इसको बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाए। फैक्टर क्या है? व्हाट इज फैक्टर? अ नंबर which divides the dividend completely leaving no remainder, अर्थात वह संख्या जो दिए गए संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, भाग दे दे, यानी उसका शेष कुछ न बचना चाहिए, जीरो, उसको कहते हैं हम फैक्टर। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे है 20। अब पहले आप जान लीजिए कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है, और भागफल क्या है, और शेष क्या है। यानी डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है, कोटेंट क्या है, और रिमाइंडर क्या है। पहले एक सिंबल से पहचाने। ये देखिए ऐसा, ये हुआ डिविडेंड, ये हुआ डिवाइजर, ये हुआ कोटेंट, और ये हुआ रिमाइंडर। यानी यहां जो संख्या रहेगी उसको हम कहेंगे भाजक। हिंदी मीडियम में इसको कहते हैं भाजक, जिससे भाग दिया जाए। इसको कहते हैं भाज्य, जिसमें भाग दिया जाए। इसको कहते हैं भागफल, भाग देने के बाद जो आंसर आता है उसको कहते हैं भागफल। और यहां लास्ट में जो शेष बचता है, रिमाइंडर, उसको कहते हैं शेष। इसको इसी प्रक्रिया से समझिए। A number which divides the dividend, ये डिविडेंड हुआ, कंप्लीटली पूरे तरह से भाग दे उसको, यानी भागफल जो भी आंसर आए, लेकिन शेष जीरो आना चाहिए। इसी को कहते हैं हम फैक्टर या अपवर्तक या भाजक। एग्जाम्पल एक दे रहे हैं 20। अब 20 को कौन कौन नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, शेष नहीं बचना चाहिए। अब जैसे यहाँ बैठाइए, मान लीजिए यहाँ बैठा रहे हैं 20, ये भाज्य हो गया, ये डिविडेंड हो गया। अब ये 20 में देखिए किससे किससे डिवाइड करेंगे। 1 एक ऐसा डिजिट है जो सबका भाजक हो सकता है, सबका, जितनी संख्याएं सबका भाजक होगा। 2 से करेंगे, देखिए 2 1 जा 2, 0 एंड 0, कट करके 0 बच गया, नो शेष कुछ नहीं। तो इसका मतलब 20 का 2 भाजक हो गया, अपवर्तक हो गया। उसी तरह से 4 से करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 जा 20। अब देखिए इसमें भी कट के 0 हो गया, शेष कुछ नहीं बचा, 0 बचा। इसका मतलब है कि 4 भी इसका अपवर्तक हो गया। उसी तरह से 5 के टेबल में भी 20 आ रहा है, ये भी अपवर्तक हो गया। 10 के टेबल में भी 20 आ रहा है, वो अपवर्तक हो गया। और 21 जा 20, यह भी इसका अपवर्तक हो गया। तो ये सब इसके खंड हुए, इसी को कहते हैं फैक्टर। 1 डिवाइड कर देगा 20 को, 2 डिवाइड कर देगा 20 को, 4 डिवाइड कर देगा 20 को, 5 डिवाइड कर देगा 20 को, 10 डिवाइड कर देगा 20 को, और 20 डिवाइड कर देगा 20 को। तो ये 1 2 4 5 10 और 20 इसका हुआ फैक्टर, अपवर्तक यानी भाजक। दूसरा एग्जांपल 25।
25 किससे किससे कटेगा देख लीजिए, 5 है तो 5 से कटेगा, 1 तो होना ही है क्योंकि 1 सबका भाजक है, जो भी संख्या होगी 1 सबका भाजक होगा। 2 से नहीं, 2 के टेबल में 25 नहीं आएगा, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 4 के में भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा। इसी तरह से देखते जाइए कौन कौन टेबल में ये 25 आ सकता है, वह उसका भाजक हो जाएगा। तो उसके बाद लास्ट 25 ही और कोई नहीं है, 1, 5 और 25 ये इसका फैक्टर्स हो गया। 1, 5 एंड 25 आर फैक्टर्स ऑफ 25। इसी तरह से 40 का निकालिए, 40 किस में आएगा, तो 1 में तो आएगा ही, 2 में भी आएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में भी आ जाएगा, 4 10 जा 40, 5 में भी आ जाएगा, 5 8 जा 40, फिर देखो 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में आ जाएगा, 8 5 जा 20 40, 9 में नहीं आएगा, 10 में आ जाएगा, 10 4 जा 40, फिर देखो 11 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, 14 में नहीं आएगा, 15 में नहीं आएगा, 16 में नहीं आएगा, 17 में नहीं, 18 में नहीं, 19 में 20 में आ जाएगा, और लास्ट 40। ये सब जो नंबर देख रहे हैं 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40, ये दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द 40। इसी तरह से फैक्टर निकालने का नियम है। आप 1 से डिवाइड करेंगे 40 में, एक भी शेष नहीं आएगा, शेष 0 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 40 में तो शेष 0 आएगा। 4 से करेंगे 40 में डिवाइड, शेष 0 आएगा। 5 से करेंगे तो शेष 0 आएगा। 8 से करेंगे फिर 0 आएगा। 10 से भी 0 आएगा, 20 से भी और 40 से भी 0। रिमाइंडर जिसका 0 आ रहा है समझ जाइए कि वे सभी संख्याएं भाग देने के बाद जब 0 आता है भाग शेष, तो ये सभी संख्याएं जो हैं उसका अपवर्तक है, यानी फैक्टर्स। अब देखिए एग्जाम्पल 4, 60, 1 तो सब में आएगा, 2 से आएगा, 3 में भी आ जाएगा, 4 में भी आ जाएगा, 5 में भी आ जाएगा, 6 में भी आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में आ जाएगा, 10 6 जा 12 में आ जाएगा। यानी आप देखिए 2 से लेकर 20 तक अगर टेबल आपको याद है तो बहुत आसानी से आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। टेबल याद रहना बहुत ज़रूरी है, खासकर प्राइमरी बच्चे को 2 से लेकर 20 तक का टेबल हर समय याद रखना चाहिए, बहुत मदद करता है। 15 में भी आ जाएगा, 16 में नहीं आएगा, 17 में नहीं आएगा, 18 19 में नहीं आएगा, 20 में आएगा, फिर 21 में नहीं आएगा, 22 में नहीं आएगा, 23 में नहीं आएगा, 24 में नहीं आएगा, 25 में भी नहीं आएगा, 26 में नहीं आएगा, डायरेक्ट 30 में आएगा, और लास्ट में 60 में आएगा। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 60, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। ये हुआ फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स हुआ। यही विधि है इसका निकालने का। चूँकि फैक्टर जानना आपको ज़रूरी है कि SCF में भी ज़रूरी है, LCM में भी ज़रूरी होगा, इसलिए इसको अपने तरह से और घर पर अभ्यास कीजिए, फिर कल आगे बताएं। थैंक यू।